प्रदीप चौहान सर, सीधे आपके पास कि क्या कुछ हो रहा है इस समय हिमाचल प्रदेश में? क्या जो सरकार है कांग्रेस की वो खतरे में है? देखिए राय साहब, कांग्रेस की सरकार खतरे में है भी और नहीं भी। खतरे में इसलिए है कि अगर कांग्रेस हाईकमान इस वक्त इस मामले को सेंसिटिव तरीके से नहीं हैंडल करती तो सरकार खतरे में है। इसमें कोई दो राय नहीं। 40 में से 20 विधायक एक साइड है, मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं 20 विधायक। और इस ग्रुप को लीड वही कर रहे हैं जिनका भी आपने नाम लिया, विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, स्टॉलवर्ड रहे। उनकी डिमांड एक है, जो कल जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके जो चले गए, उन्होंने भी रात को एक ही जो है वो ट्वीट किया कि अगर कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री बदलती है तो हम वापस आने के लिए तैयार है। उनकी डिमांड है मुख्यमंत्री बदलने की। अब अगर कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री बदलती है तब तो सरकार आपकी बच सकती है। फिलहाल लंबे टर्म के लिए बचेगी ये नहीं कह सकता मैं, फिलहाल बच सकती है, क्योंकि उसके बाद दूसरा गुट अपनी कार्रवाई पे लग जाएगा। इस बीच खबर आई कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने जो दिल्ली फिलर भेजा है उसमें यही शर्त उन्होंने रखी है कि जो ये लोग 6 लोग जो क्रॉस वोट करके गए हैं और जो विक्रमादित्य है, इनमें से किसी को भी सीएम या डिप्टी सीएम ना बनाया जाए। ऐसी फिलर आई। हालांकि उनके इस्तीफे की खबरों को कांग्रेस ने भी खंडन किया है कि इस्तीफा नहीं दिया है। और अभी आपने जो खबर दी है दिल्ली से कि डीके शिव कुमार और दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ पर भेजा गया है ऑब्जर्वर के तौर पे, तो डीके शिव कुमार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिस वक्त ये सरकार बन रही थी उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर चीजें संभाल रहे थे, क्योंकि उस वक्त भी सिर्फ फुटबॉल था कि सीएम कौन बनेगा। विक्रमादित्य सिंह की मदर जो सांसद है मंडी से प्रतिभा सिंह, वो भी दावेदार थी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुक्खू भी दावेदार थे और जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, तीनों दावेदार थे। तो उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा ने और भूपेश बघेल ने मामला संभाला था। इस वक्त उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भेजा गया है। और डीके शिव कुमार की जो संगठन पे जिस तरह रणनीतिकार बहुत बढ़िया चीजें संभालते हैं, उस वजह से भेजा गया, जाहिर सी बात है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी सुक्खू को बदलने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये उनकी चॉइस से थे। उन्होंने जब ये 3 लोग सीएम के दावेदार थे तो उस वक्त राहुल गांधी ने स्टैंड लिया था कि नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो नीचे से उठ के आए हैं, जमीन पे काम किया है उन्होंने। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस होते हुए यहाँ पहुंचे हैं और खड़े रहे। दिक्कत यह है कि जो विक्रमादित्य सिंह, जो उनके फादर थे वीरभद्र सिंह, वो हमेशा सुखविंदर सिंह सुक्खू के अगेंस्ट रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी थे तो वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, कभी इनकी आपस में नहीं बनी। सुखविंदर सिंह सुक्खू इतने बड़े उठे ही इसीलिए कि वो हमेशा वीरभद्र सिंह के सामने खड़े रहे, और अकेले ऐसे नेता है जो वीरभद्र सिंह के सामने खड़े होने के बावजूद आज राजनीति में टिके हुए। वरना जो भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो सुखराम जैसा बड़ा नेता भी उनके सामने नहीं टिक पाया, लेकिन सुक्खू टिका रहा। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है। और कल विक्रमादित्य सिंह ने मनु सिंघवी को अपना वोट देके अपना वो पूरा किया और आज सुबह इस्तीफा दे दिया। और ये 6 लोग जो गए हैं, इसमें से 2-3 लोगों का तय था जाना। देखिए, इसमें सारा अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो टोटल फेलियर सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। ये उनको मालूम था कि ये विधायक जा रहे हैं, ये कई दिनों से बयान दे रहे थे, 3 तो सरेआम उनके खिलाफ बोल रहे थे। उनको सिर्फ 3 विधायकों को मैनेज करना था, जो एक में से एक तो फर्स्ट टाइमर है और 2 विधायक ऐसे हैं जो आराम से मन सकते थे। अगर 3 को मनवा लेते तो 3 के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाइटली लिया इस चीज को। उन्हें लगा कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ डिनर कर लिया है तो नहीं जाएंगे। ये दिखाती है कि उनकी पकड़ कितनी कमजोर है, वो चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो रोष उनके खिलाफ ये है कि उन्होंने अपने जो खास खास लोग हैं उन्हीं सबको सरकार में पद दे दिए हैं। जबकि अगर आप जब सरकार चलाते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठते, तो आप जियोपॉलिटिकली सब चीजों को देखते हैं कि कहां किससे फायदा है। आपने सरकार विधानसभा में बना ली, फिर आपकी नजर लोकसभा पे होती है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा कहां से आप जीते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। आपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी बनाए, उनमें भी उसको चीज को ध्यान में नहीं रखा। अपना जो स्टाफ रखा, मीडिया एडवाइजर, ओएसडी या जो भी है एडवाइजर, उसमें भी उन लोगों को तरजीह नहीं दी गई जो एक्चुअल में जमीनी स्तर पे काम करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मंडी, जहां से ये वीरभद्र सिंह की वाइफ विक्रमादित्य की मदर प्रतिभा सिंह जिस लोकसभा से सांसद है अभी, वो मंडी जिला, वैसे उसमें और 2 जिले और भी आते हैं, लेकिन मैं मंडी जिले की बात करता हूँ, उसमें 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहीं से आते हैं। उस 10 में से 9 बीजेपी ने जीती, 1 सिर्फ कांग्रेस को मिली, 1 सीट मिली कांग्रेस को, और बड़े बीजेपी के नेता को हराया था उन्होंने। तो आइडियली होना यह चाहिए था कि उन्हें जरूर जगह मिलनी चाहिए थी मंत्रिमंडल में, ताकि लोकसभा चुनाव में आप कुछ कवर अप कर पाए।
आपने उन्हें कहीं नहीं रखा। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला, वो कांगड़ा तय करता है कि शिमला में सेक्रेटरीट में कौन बैठेगा, जैसे दिल्ली में लखनऊ तय करता है कि कौन बैठेगा, वहां कांगड़ा तय करता है। लेकिन कांगड़ा को रिप्रेजेंटेशन के नाम पे बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिली है। शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने 12 के मंत्रिमंडल में और सीपीएस को मिला के टोटल मिला के 8 या 9 लोगों को उसमें जगह दे दी एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये जो इनबैलेंस हुआ ना, इसकी वजह से ज्यादा रोष हुआ। और इस वजह से जो है बात ये सही है कि जो बहुत सारी चीज, फिर बीजेपी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, कांग्रेस ही खुद ही कह रहे हैं कि हमारी गारंटियां पूरी नहीं हो रही, लोग हमें गाली दे रहे हैं, लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। वो सब तो बहाना है। बेसिक चीज यही थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का इनएक्सपीरियंस, कभी ये मंत्री भी नहीं रहे, कभी कुछ नहीं रहे, बेशक एमएलए रहे लेकिन मंत्रिमंडल में कभी नहीं रहे, उस इनएक्सपीरियंस का फायदा उठाया। और इन बिटवीन जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, वो अपने उसी घर में वहीं बिजी हैं अभी भी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए, मेरे ख्याल 10 दिन हुए उनकी वाइफ की डेथ हुए, तो वो वहां बिजी हैं। तो बस मौके का फायदा उठाया, बीच में ये राज्यसभा का चुनाव आ गया। इस सब के बीच में मारे बेचारे अभिषेक मनु सिंघवी गए। दिक्कत मुख्यमंत्री से है, खामियाजा अभिषेक मनु सिंघवी को भुगतना पड़ गया। अब एक ही हालत में ये सरकार बच सकती है अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं तो, क्योंकि अब 40 में से 20 एक साइड हो गए हैं। आपको दल बदल के लिए भी इतना ही चाहिए, एक आध और आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं बदलते तो फिर आप समझ लीजिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ फिर चुनाव यहाँ भी होंगे। जी प्रदीप सर, एक तो सुखविंदर की जो चर्चा और ये सुक्खू साहब को अगर इस्तीफा ले लिया जाता है, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, वही एक विकल्प दिख रहा है फिलहाल की स्थिति में। कोई अन्य विकल्प निकल जाए तो अलग बात है। उसके बाद क्या सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस में बने रहेंगे? क्योंकि इस्तीफा ले लेने के बाद जो दूसरा गुट है वो प्रभावी दिखेगा। इसके साथ साथ एक सवाल और है सर, राजीव शुक्ला के नाम की भी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर खूब। इसको जब मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात थी तब भी ये माना जा रहा था कि राजीव शुक्ला ही मुकेश अग्निहोत्री के नाम को आगे बढ़ाने के पीछे राजीव शुक्ला का हाथ था। और राजीव शुक्ला किस तरीके से कारपोरेट के आदमी हैं ये सभी जानते हैं, और उनका अडानी से लेकर के और तमाम कनेक्शन। लेकिन फिर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आ जाता है कि राजीव शुक्ला प्रियंका गांधी के करीबी हैं। प्रियंका गांधी के हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की पहले चर्चा थी, बाद में फिर उनको राजीव शुक्ला को बना दिया गया उनकी जगह पर। प्रियंका गांधी को जब राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है तो उनको कोई दायित्व तो नहीं दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र का प्रभार नहीं दिया जाता है। तो ये जो तमाम सारी कड़ियां हैं वो किधर इशारा करती हैं? देखिए आरपी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये सारी जो खेल हो रही है, ये सब खेल लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट वो चाह रहा था कि मंडी से इस बार भी प्रतिभा सिंह रिपीट हो कैंडिडेट। अगर वो नहीं होती तो उनकी जगह विक्रमादित्य सिंह, उनके बेटे को कैंडिडेट बनाया जाए। और दोनों माँ बेटा वो जानते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको मालूम था कि हार पक्की है, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहते। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा जोर था कि उनमें से किसी एक को लड़ाया जाए और उनका पॉलिटिकली थोड़ा सा डैमेज किया जाए, उनको साइडलाइन किया जाए। उन्होंने इसके एवज में उल्टी गेम खेल दी कि सुक्खू को ही बाहर कर दिया जाए। रही बात राजीव शुक्ला की, आज की डेट में जो आपने जितने सारे लिंक बताए, अडानी वडानी सब कुछ, सबसे बड़ा जो राजीव शुक्ला का नाम क्यों आ रहा है, अनुराग ठाकुर, बीसीसीआई। राजीव शुक्ला के लिए हमेशा कांग्रेस सेकेंडरी रही है, बीसीसीआई पहला प्यार उनका रहा है। और बीसीसीआई में अभी किसका दबदबा चलता है? अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर कहां से सांसद है? हमीरपुर से। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहां से है विधायक? हमीरपुर जिला ही उनका पड़ता है, यानी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोनों की। तो अनुराग ठाकुर की सीट दांव पे थी, मुख्यमंत्री की साख दांव पे थी। दोनों उप मुख्यमंत्री जो मुकेश अग्निहोत्री वो भी इसी लोकसभा सीट से आते हैं, नड्डा भी इसी लोकसभा सीट से आती है। यानी एक तरफ अनुराग ठाकुर और नड्डा की साख दांव पर है, दूसरी तरफ सुक्खू और मुकेश डिप्टी सीएम दोनों की साख दांव पर है। तो ये खेल राजीव शुक्ला का नाम इस वजह से आ रहा है कि वो चाहते थे कि सुक्खू को साइड किया जाए, ताकि ये मुख्यमंत्री का, हमीरपुर का मुख्यमंत्री है, हमीरपुर को मुख्यमंत्री दिया कांग्रेस ने, ये चीज निकल जाए। राजीव शुक्ला का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है। और जो बातें अगर उड़ रही है तो अगर उसमें सच्चाई है तो ये वजह है। दूसरी बात, आज की डेट में सबसे आसान जो तरीका है ये सारा क्राइसिस को मिटाने का, उसमें भी फायदा राजीव शुक्ला का ये कि उन्हीं मुकेश अग्निहोत्री को सीएम बना दिया जाए जो अभी डिप्टी सीएम है, क्योंकि वो दोनों ही गुट को फिलहाल
एट द मोमेंट साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि ना वो वीरभद्र सिंह के लॉयलिस्ट रहे हैं, तो उस गुट का भी उनको सेकंड चॉइस वही थी प्रतिभा सिंह के बाद उनकी, जब मुख्यमंत्री की बात थी। और इधर पे भी जो बाकी 20 बचे हैं उसमें भी हैं उनके। तो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, पंजाबी कम्युनिटी, और जिस एरिया से वो आते हैं, उसका पॉलिटिकली पार्टी को फायदा नहीं होता हिमाचल में, क्योंकि पंजाबी जो कम्युनिटी है वो बहुत कम तादाद में है। यहाँ पर किसी राजपूत का या फिर ब्राह्मण का मुख्यमंत्री पद पे होना जरूरी है, क्योंकि राजपूत डोमिनेंट स्टेट है। इसलिए आपने देखा होगा हिमाचल में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं सब राजपूत हुए हैं। अब ऐसे में अगर आप उनको बिठा देते हैं तो एक तो अनुराग की सीट बिल्कुल साफ हो जाती है, क्लियरली निकल जाती है, बल्कि मैं कहता हूं चारों लोकसभा सीटें यहाँ आराम से निकल जाएगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग सरकार बच जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल ये सारी कहानी इसलिए हो रही है कि आप ये देखो कि जितने भी राजा महाराजा फैमिली से ना कांग्रेस को अब सब के सब परेशान कर रहे हैं, वो चाहे अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे ये राजा विक्रमादित्य सिंह हो, ये भी राजा हैं, आपको बता दूं राजा फैमिली है ये भी। ये जितनी रॉयल फैमिली कांग्रेस के मलाई खा खा के यहाँ तक पहुंचे थे, कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा स्वरूप बनाया, आज वो सब के सब कांग्रेस के लिए एक मुसीबत के सबब बने हुए हैं। सिर्फ एक दिग्विजय सिंह है जो अभी पूरी तरह से नहीं परेशानी का सबब बने, बाकी सब ने कांग्रेस को धोखा ही दिया है या कांग्रेस को तंग करे। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि जो 40 सीटें कांग्रेस ने जीती है उसमें तकरीबन 12 सीट ऐसी है जो वीरभद्र सिंह के नाम पे जीती गई, नो डाउट, इसमें कोई राय नहीं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो सिंपैथी वोट जो है उनके नाम पे मांगा गया था, तो वो 12 सीट तकरीबन उस वजह से जीती है, नो डाउट। वो इसलिए वो विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि हमारा क्लेम ज्यादा बनता था क्योंकि मेरे पिता के नाम पे वोट मांगा गया था। तकरीबन 10 सीट्स ऐसी हैं जो प्रियंका गांधी की वजह से इफेक्ट होकर कांग्रेस को आई हैं। 10 सीटें कांग्रेस को प्रियंका गांधी ने जिताई थी। प्रियंका गांधी का कनेक्शन ये है कि वो शिमला में उनका घर है, और वीरभद्र सिंह ने उनको घर बनाने में, क्योंकि यहाँ बाहर वाला जमीन नहीं ले सकता हिमाचल में, तो उन्होंने विधानसभा के स्पेशल एक्ट के जरिए उन्हें जमीन दिलाई प्रियंका गांधी को, और वो घर बनाने में जितनी भी मुश्किलात थी सारी, ना सिर्फ अपनी सरकार में बल्कि बीजेपी सरकार में भी कोई दिक्कत ना आए, उन्होंने उसका पूरा इंतजाम किया। इसलिए प्रियंका गांधी उस परिवार के बहुत नजदीक है। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि प्रियंका गांधी उस परिवार के नजदीक है तो जो है वो राहुल गांधी उस परिवार के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि एक बार वीरभद्र सिंह को बदलने की भी कोशिश की गई थी सोनिया गांधी द्वारा, तो वीरभद्र सिंह ने रातों रात 45 में से 38 एमएलए दिल्ली में खड़े कर दिए थे और कहा था कि आप मुझे बदलेंगे, मैं उसी दिन नई पार्टी का ऐलान कर दूंगा। तो सोनिया गांधी को झुकने पे मजबूर कर दिया था, एक ब्लैकमेल किया था इस तरह के, जब यूपीए की सरकार थी, ये आलम था। तो इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस परिवार को नहीं पसंद करते, लेकिन प्रियंका गांधी पहचाने तो प्रियंका गांधी जो है वो प्रतिभा सिंह को हमेशा साथ लेके चलती थी। दिक्कत ये है, ये जो हर्ष महाजन है जिन्होंने हराया इनको, अभिषेक मनु सिंघवी को, ये खासम खास आदमी हुआ करते थे वीरभद्र सिंह के। जब वीरभद्र सिंह नहीं रहे, ये पलटी मार के बीजेपी में आ गए, और उन्होंने जिस दिन गए थे बीजेपी में उस दिन इन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी दी थी दिल्ली में। इन्होंने कहा था कि एक माँ बेटा शिमला में पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, एक माँ बेटा दिल्ली में बर्बाद कर रहे हैं। तो दिल्ली का तो समझ में आया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात है। शिमला में इन्हीं प्रतिभा सिंह और इन्हीं विक्रमादित्य सिंह के बारे में जिक्र कर रहे थे, जिनके सहारे आज ये खेल खेल के जीत के आए हैं। तो दरअसल बात यह है कि मैं मील साहब की एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सरकार को जाने देना चाहिए। देखिए, अगर सरकार गई है हिमाचल वाली, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि बीजेपी पूरा नैरेटिव सेट कर देगी कि कांग्रेस एक रीजनल पार्टी बनकर रहेगी दक्षिण की। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का नैरेटिव अगर कांग्रेस के लिए बन गया तो आप सोचिए फिर कांग्रेस का पिछला आंकड़ा भी रिपीट नहीं होता, ये भी गारंटी से मैं कह सकता हूं। और दूसरी बात, अगर इसी तरह से सरकार गिरती रही ना, तो अगला नंबर आप लिख के ले लीजिए तेलंगाना की सरकार का, क्योंकि वहां भी इनएक्सपीरियंस जो है वो रेवंत रेड्डी है, उनको भी अभी इतनी पकड़ नहीं है। अगले निशाने पे वो सरकार है, अगर वो भी गई तो बचती है आपके पास एक कर्नाटक की सरकार। तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो बीजेपी की कोशिश है ना, उसको बहुत बल मिल जाएगा, उसमें काफी कामयाब होती नजर आएगी। तो फिर मुझे नहीं लगता आज की डेट में कांग्रेस को इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि सरकार को जाने देना चाहिए। एक तो सरकार बची है आपके पास, दक्षिण भारत की 2 छोड़ दे, बाकी पूरे भारत में एक सरकार है। अगर उसको भी आपने ऐसे जाने दिया तो फिर लोकसभा चुनाव में इसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब की उस बात से सहमत नहीं हूँ। बाकी चीज हाँ ये बिल्कुल सही है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश में
डायनेस्टी से ज्यादा वीरभद्र सिंह की फैमिली का जो दबाव था ना, प्रेशर था कांग्रेस के अंदर, यहां पर सीधा था। हिमाचल में एक ही नारा था, कांग्रेस मतलब वीरभद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी नहीं था, कांग्रेस मतलब वीरभद्र सिंह, जैसे आज की डेट में बीजेपी मतलब मोदी, वो था यहाँ पर। उसको खत्म करने की कोशिश में किया गया था, सुक्खू को आगे किया गया था। लेकिन सुक्खू की जो पकड़ कमजोर और जो इनएक्सपीरियंस है, वो आज उसको भारी पड़ गया। अगर तालमेल ठीक से बनाया होता तो आज शायद, ठीक है ये 5-6 होते, लेकिन 20 एक साथ एक साइड में हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है।